शांति। ओम शांति 7/9/2023। आज की मूल्य चिंतन। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, अर्थात गीता के भगवान है, क्योंकि वही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान का सागर नहीं है, वह तो शिव बाबा के इस गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण बने। श्री कृष्ण तो हमारे लिए उदाहरण है कि हम कैसे इस गीता से श्री कृष्ण जैसे इतने प्यारे बन सकते हैं। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु है, अर्थात उनका हमारे जैसा या श्री कृष्ण जैसा शरीर नहीं है। शिव बाबा को भगवान कहेंगे और श्री कृष्ण को देवता कहेंगे। श्री कृष्ण जन्म मरण में आते हैं, शिव बाबा नहीं आते हैं। श्री कृष्ण को गीता का भगवान कहना ही घोर अंधियारा है, अज्ञान अंधियारा है। शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो खुद ही राजयोग सीखकर राजाओं के राजा बनते हैं। इस वक्त सब असुर है। कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं सबका विनाश करने के लिए श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। तो वह इस वक्त की बात है, परंतु श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म है। तो वह कैसे किसी को मार सकते हैं? ये किसी को मारने की बात नहीं है, अपने अंदर के असुरों को मारने की बात है कि हम अपने अंदर के इन असुरों को मार कर श्री कृष्ण जैसे बन जाते हैं। और जो घोर काली रात में श्री कृष्ण का जन्म दिखाया है, वो हद के रात और दिन की बात नहीं है। जो हमारे रात और दिन होते हैं उसकी बात नहीं है, वो बात है ब्रह्मा की रात अर्थात कलयुग और ब्रह्मा का दिन अर्थात सतयुग के बीच की बात है, अर्थात इस समय की बात है। ये क्या है? कलयुग और सतयुग का बीच का समय है। तो इस समय की बात है कि शिव बाबा इस समय आए हुए हैं, हमें राजयोग सिखाकर श्री कृष्ण जैसा बना रहे हैं। श्री कृष्ण और श्री राम के जन्म की तिथि तारीख है, परंतु भगवान के जन्म की तिथि तारीख नहीं है, क्योंकि भगवान का अवतरण कलयुग अंत और सतयुग के आदि पर होता है, अर्थात दोनों के संगम पर होता है। और श्री कृष्ण राम का जन्म सतयुग त्रेता में होता है, इसलिए उनकी तिथि तारीख पता है, शिव बाबा का नहीं पता है, क्योंकि ये सृष्टि फिर से वन से शुरू हो जाती है, नए सिरे से शुरू हो जाती है, इसलिए शिव बाबा का जन्म का नहीं पता है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण का है, ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है। ब्रह्मा का दिन क्या है? श्री कृष्ण, जब वो श्री कृष्ण रूप में जन्म लेके अपना पाठ बजाते हैं। और ब्रह्मा की रात है ब्रह्मा, जो इस वक्त ब्रह्मा बनते हैं लास्ट जन्म में और शिव बाबा उनमें आते हैं। तो ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनते हैं। श्री राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सूर्यवंशी की प्रारब्ध शिव बाबा ने बनाई, गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। पांडव शांति में रहेंगे क्योंकि उनका योग बल है। बाकी दुनिया में रक्त की नदियां बहेगी, बाद में फिर घी की नदियां बहेगी। देवताओं की ग्लानि की है, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। श्री कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बातें बतलाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सतयुग में श्री कृष्ण राधे ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से हम चले जाते हैं सतयुग में, क्योंकि ये है नर से नारायण बनने की कथा। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते हैं, इसको सत्यनारायण की कथा कहते हैं। सच्चा बाबा ज्ञान सागर ये कथा सुनाते हैं, तो ये सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब वह सतगुरु मिला दलाल। अर्थात सत्य परमपिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। सौदा दलाल द्वारा होता है। आत्मा परमात्मा की सगाई होती है। आत्मा और परमात्मा अलग है। आत्मा है निराकार, वह आकर ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर हमारी सगाई करते हैं, खुद दलाल बनते हैं। कहते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा, तुमको फिर रजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर श्री कृष्ण जयंती, अर्थात पहले शिव बाबा आते हैं इस धरती पर, फिर वह गीता सुनाते हैं, फिर उस गीता से श्री कृष्ण का जन्म होता है। गॉड इज नॉलेजफुल है, रचयिता है, बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है, ये उनके सिवाय और किसी को पता नहीं है।
सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है गॉड हमें बताते हैं। इसलिए गॉड को त्रिकालदर्शी कहते हैं। वह हमें भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा जो इस निबंध अर्थात टॉपिक देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। जैसे आज का टॉपिक है परमात्मा और श्री कृष्ण में महान अंतर को समझाना। आज का वरदान, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। आज का स्लोगन, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।